दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही कारगर कसरत बताने जा रहे हैं। बड़ी एक आम तकलीफ़ है, पैंक्रियाज़ वगैरह में पैंक्रेटाइटिस होती है। पैंक्रियाज़ हमारा एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है, ये हमारे शरीर का एक बहुत ही ख़ास अंग होता है। पैंक्रियाज़ कुछ ऐसे एंजाइम पैदा करता है, जिसमें हमें भोजन पचाने में आसानी होती है। साथ ही ये शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन को पैदा करता है। पैंक्रियाज में कोई भी तकलीफ होने पर इसके लक्षण शरीर के बाहर दिखाई देने लगते हैं। पैंक्रियाज में होने वाली सूजन ग्लैंड्स के प्रगतिशील विनाश का कारण बन सकता है। इस ग्रंथि को नुकसान हो सकता है, इससे आपको पैंक्रियाज में पथरी, अल्सर पैदा हो सकते हैं। आपकी आंत में पाचन रस को प्रवाहित करने वाली नली को बंद कर देते हैं। अगर पैंक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा है तो आपका खाना पचना बंद हो जाएगा और आपको बहुत सी तकलीफ़ें होने लगेंगी। इसी को दूर करने के लिए हम आपको बहुत ही कारगर एक्सरसाइज आज बताएंगे। उम्मीद है कि आप इसको आखिर तक नज़र बनाए रहेंगे। पैंक्रियाज हमारे शरीर में पेट के पिछले हिस्से में मौजूद होती है और छाती के ऊपर के हिस्से में। ये 6 से 10 इंच का एक स्पॉन्जी चीज़ होती है, जो पूरे पेट में फैला हुआ होता है और पेट, छाती, आंत, लीवर, तिल्ली से घिरा होता है। इसमें जो आपको पहली कसरत बताने जा रहे हैं, इसमें आपको वज्रासन में बैठना है। इस तरीके से आपको पैरों के तलवे बाहर रहेंगे और उंगलियां पैरों की एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। इसमें हाथों को आपको इस तरीके से अंगूठे हथेली के अंदर लगाना है और आपको इस तरीके से मुट्ठियां बनाना है। इस तरीके से आप मुट्ठी बनाएंगे, इसको नाभि के इर्द गिर्द आप रखेंगे और सांस को खींचेंगे, सीने को फुलाएंगे, सांस को भरते हुए नाभि के आसपास, यानी नाभि बीच में रहेगी। दाएं बाएं आपके आपके मुक्के रहेंगे। आप इसको इस तरीके से दबाते हुए, सांस को भरते हुए आप नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको इसको होल्ड करना है कम से कम 20-30 सेकेंड। आप जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने में। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन की ज़बरदस्त कसरत होती है। ये पाचन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये एक प्रकार का जूस बनाता है, जिसे एंजाइम कहा जाता है। ये आपके पेट को शुगर की बीमारी से भी निजात देने में बेहद ही असरदार साबित होता है। फिर आपको इस तरीके से आपको अगली कसरत एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। इसको मंडूक आसन कहते हैं। ये बेहद ही कारगर होता है डायबिटीज़ वगैरह में। आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ काउंट में भी आपको बेहद ही फ़र्क नज़र आएगा। फिर आपको एक बार फिर से अंगूठों को इस तरीके से हथेलियों के अंदर रखना है और नाभि के इर्द गिर्द आपको ये मुट्ठियाँ रखना है। फिर आपको इसको दबाते हुए आप नीचे जाएंगे और माथा ज़मीन पर लगाएंगे। कम से कम 20-30 सेकंड, जितना आप आसानी से कर सकें। फिर आपको इस तरीके से करना है। जितना आप इसको देर होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट होगा। ये शुगर, डायबिटीज़ से निजात में भी ये आपको बेहद ही कारगर आसन है। इस पर आखिर तक नज़र बनाइएगा। हम आपको 3 एक्सरसाइज बताएंगे। 3 एक्सरसाइज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्बो होने जा रहा है। इसको अगर आप रोज़ाना 4-5 मिनट भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज़ और आपका जो भी पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अंदर के जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं, स्प्लीन, आपकी किडनी, पैंक्रियाज,
गॉल ब्लेडर आपका सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आपको हम अगली कसरत में इसको बताएंगे। आपको इस तरीके से ये पैर आपको सर्वांग आसन में जैसे हम करते हैं, आपको 90 एंगल पे पैर आपको सीधे उठाना है। फिर पैरों को पीछे लाते हुए जैसे हम हलासन में करते हैं, यानी एक हल बनाते हैं, इस तरीके से आप पैरों को नीचे जितना हो सके आप उतना आसानी से आप करेंगे और इसको होल्ड करना है। और आपको, ताकि आप आराम से कर सकें, इसलिए आपको कमर पर हाथ आपको लगा लेना है। फिर आपको कुछ देर होल्ड करके आपको वापस आ जाना। अब हम आपको दूसरे एंगल से इसको दिखाते हैं। आपको इसमें आसानी से आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से पैर इस तरीके से आपको सीधे उठाना है और पैरों को सीलिंग की तरफ यानी आसमान की तरफ आपको रोकना है कम से कम 20-30 सेकंड। फिर पैरों को आपको पीछे लाते हुए आपको पैरों को ज़मीन से टच करने की कोशिश करना है। अगर आप ये आसानी से कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि ये बेहद ही कारगर एक्सरसाइज होगी आपके लिए। पैर आपको ज़मीन पे कम से कम 30-40 सेकंड या उससे ज़्यादा अगर आप लगा सकते हैं आसानी से तो आप लगाएंगे। फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आप देखेंगे कि इससे काफ़ी हमारी जो पैंक्रियाज है वो काफ़ी एक्टिवेट होता है और हमें बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र से में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फिर आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं, इस तरीके से आप हलासन हलासन में इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहद ही आराम नज़र आएगा। पैर आपको ज़मीन पे टच करना है, अपनी टोस, इस तरीके से। फिर आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। डीप ब्रेथ करना है, सांस को भरते हुए आप इसको बिल्कुल पैरों को रिलैक्स करने के लिए आपको इस तरीके से ये कदम ताल आप कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, बढ़ जाता है। फिर आपको एक लास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें आखिरी कसरत। उम्मीद है कि आप इसको नज़र बनाए रहेंगे। इस तरीके से आपको हाथों को लॉक करना है और आपको माथे को ज़मीन पर लगाना है। जितनी देर आप इसको टच कर पाते हैं उतना ही ये बेहतर होगा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैंक्रियाज वगैरह को ये दबाने में, उसकी कसरत में बेहद ही कारगर एक्सरसाइज है ये तीसरे नंबर की एक्सरसाइज। इस तरीके से आप माथे को ज़मीन पर लगाएंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही रिलीफ नज़र आएगा। और इस कसरत को अगर आप लगातार अपने शेड्यूल में आप इसको डालते हैं, रोज़ाना आप मंडूक आसन अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिन में, आपको 10-15 दिन बाद ही आपको डायबिटीज़ में, आपको आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको जो ट्रबल है उसमें भी ये बेहद ही कारगर, बहुत ही फ़ायदेमंद कसरत है। उम्मीद है कि आप इसको आखिर तक देखेंगे। फिर एक बार आपको बताते हैं, इस तरीके से मंडूक आसन में आपको नाभियों के आसपास आपको हाथों की मुट्ठियों को आपको रखना है। फिर इस तरीके से हम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी हमारी जो इंटरनल ऑर्गन हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में आपको बेहद ही आराम नज़र आएगा। उम्मीद है कि आपको ये कसरत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी
प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और हमारे चैनल ए क्लास अली को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बेहद सख्त ज़रूरत है। आप लोगों ने अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं किया है चैनल का। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। शुक्रिया।